क्या आपने कभी सोचा है, अगर अर्जुन के पास गांडीव न होता, राम के पास ब्रह्मास्त्र न होता या रावण के पास शक्तिशाली दिव्यास्त्र न होते, तो क्या वो इतिहास रच पाते? हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत सिर्फ युद्ध की गाथाएं नहीं हैं, ये दिव्य अस्त्रों की अद्भुत कहानियां हैं। ऐसे अस्त्र जो हवा में उड़ते थे, आग बरसाते थे, समुद्र सुखा देते थे और समय को थमा सकते थे। आज हम आपको लेकर चलेंगे 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों की रहस्यमयी यात्रा पर, जो सिर्फ शस्त्र नहीं, विनाश और सृष्टि की चाबी थे। हर एक अस्त्र की अपनी कहानी है, उसका रहस्य, उसका प्रयोग और उसका अकल्पनीय प्रभाव। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी अस्त्र आपको चौंका देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या ये अस्त्र आज भी कहीं छिपे हैं? ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक अस्त्र नहीं, ये ब्रह्मा जी का वरदान था, ऐसा दिव्य शस्त्र जो एक बार छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण पृथ्वी को भस्म कर सकता था। इसकी तुलना आज के परमाणु बम से की जाती है, लेकिन इसकी आत्मिक ऊर्जा और ब्रह्म शक्ति का कोई मोल नहीं। राम ने इसे रावण का अंत करने के लिए छोड़ा था, अर्जुन के पास इसका ज्ञान था और अश्वत्थामा ने इसे महाभारत युद्ध के बाद छोड़ा, जिसके कारण हजारों वर्षों तक धरती बंजर हो गई। यह अस्त्र जहां गिरता था, वहां वर्षों तक घास नहीं उगती थी और वातावरण विषैला हो जाता था। इसे छोड़ने के लिए न केवल मंत्र चाहिए था, बल्कि उसे वापस लेने का ज्ञान भी जरूरी था। अश्वत्थामा ने जब इसे छोड़ा, लेकिन लौटाना नहीं जानता था, और यही बन गया उसके अमरत्व और अभिशाप का कारण। सोचिए, अगर ब्रह्मास्त्र आज के समय में मौजूद होता तो क्या होता? पाशुपतास्त्र ये कोई साधारण अस्त्र नहीं था, ये महादेव शिव की तीसरी आंख का तेज था। जब ब्रह्मास्त्र संहार करता है, तो पाशुपतास्त्र विनाश के पार भी एक भयावह शांति छोड़ता है। कहते हैं, इस अस्त्र का प्रयोग केवल वही कर सकता था जो पूरी तरह संयमी, तपस्वी और शिव का प्रिय हो। महाभारत में केवल अर्जुन को यह अस्त्र प्राप्त हुआ, वो भी तब जब उसने स्वयं शिव से युद्ध किया था और अंततः उनकी कृपा पाकर उनका भक्त बन गया। पाशुपतास्त्र को चलाने पर कोई देवता, असुर या मानव बच नहीं सकता था। यह तीनों लोकों को भेद सकता था। इसकी खासियत थी कि यह लक्ष्य का पीछा तब तक करता जब तक उसे नष्ट न कर दे, लेकिन इसे चलाने के पहले शिव का आशीर्वाद और नियंत्रण अत्यंत आवश्यक था, वरना यह संपूर्ण सृष्टि का संहार कर सकता था। नारायणास्त्र नाम से ही स्पष्ट है, ये भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र था, लेकिन इसकी खासियत, ये अस्त्र केवल एक बार चलाया जा सकता था और इसका जवाब कोई अस्त्र नहीं, बल्कि केवल समर्पण था। महाभारत में इस अस्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने किया था, जब उसके पिता द्रोणाचार्य का वध हो चुका था। क्रोध से तपता हुआ अश्वत्थामा जब नारायणास्त्र चलाता है, तो पूरे पांडव दल में त्राही त्राही मच जाती है। ये अस्त्र जैसे जैसे विरोध बढ़ता, वैसे वैसे और भयंकर रूप लेता। जो भी योद्धा अस्त्र या शस्त्र लेकर खड़ा रहा, वो जलकर राख हो गया। पर जिसने अपने अस्त्र नीचे रख दिए, विनम्रता दिखाई, वो बच गया। इससे एक गहरा संदेश मिलता है, नम्रता कभी कभी सबसे बड़ा कवच होती है। वज्र देवताओं के राजा इंद्र का सबसे प्रिय और शक्तिशाली अस्त्र। इसका निर्माण हुआ था एक महान बलिदान से। जब असुरों का आतंक बढ़ गया, तो दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थियां दान दी और उन्हीं अस्थियों से बना वज्र अस्त्र जो कभी लक्ष्य चूकता नहीं। इंद्र ने इसी वज्र से राक्षस वृत्रासुर का वध किया था, जो जल और आकाश दोनों पर कब्जा किए हुए था। वज्र केवल एक अस्त्र नहीं था, ये प्रकृति की बिजली से जुड़ी हुई ऊर्जा का केंद्र था। जहां यह गिरता, वहां अंधकार मिटता और प्रकाश की विजय होती। आज भी जब आकाश में बिजली चमकती है, तो कहा जाता है, इंद्र का वज्र सक्रिय हो रहा है। आग्नेयास्त्र जब युद्ध में अंधकार हो, दुश्मन छिपा हो या सेना को घेरना हो, तब यह अस्त्र आग बरसाने वाला तांडव बन जाता था। यह अग्निदेव का वरदान था और इसका प्रयोग करने वाला अपनी आंखों से जलती हुई धरती,
पिघलती हुई रथों की ध्वनि और राख बनते योद्धा देख सकता था। राम ने इसका प्रयोग रावण की मायावी सेनाओं के खिलाफ किया और अर्जुन ने भी इस अस्त्र से कौरवों की पंक्ति जला दी थी। यह शत्रु के हर कोने में जाकर जलाने में सक्षम था, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। लेकिन यह अस्त्र तभी काम करता था जब प्रयोगकर्ता की आंतरिक ऊर्जा और अग्नि तत्व संतुलित हों, वरना यह अपने ही सेनापति को भस्म कर सकता था। नागपाश एक ऐसा अस्त्र जो दुश्मन को सांपों की अनगिनत फुंकारों में जकड़ लेता था। यह अस्त्र न तलवार से हटता न धनुष से टलता, क्योंकि यह सिर्फ मंत्र और तपबल से संचालित होता था। जो इस पाश में फंस गया, उसके शरीर को अदृश्य नागों की सेनाएं बांध लेती थीं, जैसे कोई चट्टान पर लिपटी बेल। रामायण में इस अस्त्र का सबसे खतरनाक प्रयोग मेघनाद ने राम और लक्ष्मण पर किया था। दोनों भाई एक क्षण में जमीन पर गिर गए, शरीर जकड़ा हुआ, सांसें धीमी और चारों ओर नागों की सरसराहट। तब आए गरुड़, विष्णु के वाहन, और उनकी उपस्थिति से सारे नाग तुरंत भाग खड़े हुए। नागपाश ये सिखाता है कि शक्तिशाली से शक्तिशाली योद्धा भी जब अहंकार या असावधानी दिखाता है तो वो फंस सकता है। अब सोचिए, अगर आज ऐसा अस्त्र हो जो किसी को बांध दे, तो क्या कोई नेता, योद्धा या शासक उससे बच पाएगा? वरुणास्त्र, जल के देवता वरुण का दिव्य अस्त्र, जब यह छोड़ा जाता था तो पल भर में तूफान आता, नदियां उमड़ पड़तीं और दुश्मन जल प्रलय में समा जाते। इसका इस्तेमाल शत्रु की सेनाओं को फंसाकर डुबोने के लिए किया जाता था। रामायण में लक्ष्मण ने इसका प्रयोग किया था और महाभारत में अर्जुन ने जब कौरवों को चारों तरफ से घेरना चाहा तो वरुणास्त्र के जरिए चारों दिशाओं से जल की दीवार खड़ी कर दी। इससे शत्रु न भाग सका न लड़ सका, वो जल में डूबता चला गया। ये अस्त्र केवल पानी नहीं लाता था, ये मन की शांति और क्रोध दोनों के संतुलन पर निर्भर करता था, क्योंकि अगर इसका नियंत्रण खो जाए तो ये अपने ही साथी सैनिकों को बाढ़ में बहा सकता था। टीवीष्णी अस्त्र एक कम प्रसिद्ध लेकिन अत्यंत रहस्यमयी दिव्य अस्त्र था, जिसे चलते ही तेज प्रकाश की झिलमिलाहट और गर्जन होती थी। इसका प्रयोग युद्ध भूमि में शत्रु की सेना को दिशा भ्रमित करने और अंधा करने के लिए किया जाता था। महाभारत में इस अस्त्र का उपयोग अर्जुन ने तब किया था जब उसे कई दिशाओं से एक साथ घेर लिया गया था। टीवीष्णी अस्त्र से इतना प्रबल प्रकाश निकला कि दुश्मन की सेना कुछ समय के लिए नेत्रहीन हो गई और तब अर्जुन ने उन्हें पराजित किया। इस अस्त्र की विशेषता थी कि यह शत्रु की इंद्रियों को भ्रमित करता था, जिससे वे अपने ही साथी सैनिकों पर हमला करने लगते थे। कल्पना कीजिए, अगर आज के समय में ऐसा अस्त्र हो जो केवल भ्रम फैला दे, तो क्या युद्ध बिना रक्तपात के जीतना संभव नहीं होगा? संमोहनास्त्र नाम से ही स्पष्ट है, यह अस्त्र शारीरिक नहीं, मानसिक युद्ध के लिए बनाया गया था। यह ऐसा दिव्य अस्त्र था जिसे छोड़ते ही शत्रु की सेना मंत्रमुग्ध हो जाती थी। कुछ पल में ही वे अपनी तलवारें गिरा देते, आंखें स्थिर हो जाती और मानसिक चेतना समाप्त हो जाती। महाभारत में इसका उल्लेख तब मिलता है जब अर्जुन ने इसे युधिष्ठिर के निर्देश पर कौरव सेना के विशेष अंगों को निष्क्रिय करने के लिए चलाया था। इस अस्त्र से कोई घायल नहीं होता था, लेकिन युद्धभूमि में मौन और स्थिरता फैल जाती थी, जैसे पूरी दुनिया कुछ क्षण के लिए रुक गई हो। यह अस्त्र हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है, विजय केवल बाहुबल से नहीं, बुद्धिबल से भी मिलती है। और कभी-कभी सबसे बड़ी जीत वो होती है जिसमें रक्त न बहे। तो आपने सुना उन 10 दिव्य अस्त्रों की रहस्यमयी गाथाएं, जिनकी शक्ति किसी विज्ञान से कम नहीं थी। ये अस्त्र सिर्फ हथियार नहीं थे, ये आध्यात्मिक ऊर्जा, तप और ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक थे। राम, अर्जुन, लक्ष्मण, अश्वत्थामा ये योद्धा महान थे क्योंकि उन्होंने इन अस्त्रों को संतुलन, संयम और धर्म के साथ प्रयोग किया। अब सवाल ये उठता है, क्या ये अस्त्र आज भी कहीं छिपे हुए हैं? कहीं हिमालय की गुफाओं में,
कहीं समुद्र की गहराइयों में या फिर किसी योगी की साधना में सुप्त अवस्था में। और अगर भविष्य में ये फिर से प्रकट हो जाएं, तो क्या आज का मानव उन्हें नियंत्रित कर पाएगा? क्या हमारे पास वो धैर्य, संयम और नियत है? यदि इस वीडियो ने आपके अंदर सवाल जगाए हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, आपका पसंदीदा अस्त्र कौन सा है और क्यों? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहराई से जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।